शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बच्चों को समझानी दी है, सावधानियां दी हैं कि बच्चे कर्म करते हुए आत्म अभिमानी होकर रहें, क्योंकि देह अभिमान में कर्म करेंगे तो कर्म विकर्म बनते जाएंगे। माने हमें विकर्मों से बचना है, क्योंकि विकर्म करेंगे तो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होगा। तो बाबा कहते कि बच्चे अपने कर्म को देखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझो। दूसरा बाबा कहते कि बाबा को जो बच्चे बहुतों को सुख देने वाले हैं, जो बहुतों की सर्विस कर रहे हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही बाप को प्यारे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, जो ज्ञान का अन्य आत्माओं तक बांट रहे हैं। इस प्रकार बाबा कहते कि एक बाप से ही सारी बातें करें, एक बाप को ही याद करें। ऐसे बच्चे सदैव बाप की आंख में समाये रहते हैं, दिल में समाये रहते हैं। सुनते हैं आज के मीठे मधुर मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? प्रश्न फिर से सुनेंगे ध्यान से। बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? किन बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं? हाँ, जो है ना, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, सर्विस करते हैं। कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, बाबा से ही सुनूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। कौन से बच्चे? कि मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, माने बाप भी है और टीचर भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, माने सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए बाबा कहते कोई मेहनत नहीं देते हैं। बाप कोई बच्चों को मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़ आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए।
एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का है और किसका पार्ट 80 वर्ष का है और किसका 2 वर्ष का है और किसका 6 मास का है। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में बाबा कहते रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं, माने ब्रह्मा के मुख द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, माने ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है, जिसको अपना शरीर नहीं है वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। वह सदैव क्या कहलाते हैं? शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव। क्या कहा जाता है? सदा शिव। सदैव लिए शिव ही है, माने सदैव के लिए शिव ही है जो सदैव कल्याणकारी है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता, माने कि ब्रह्मा के शरीर में आए तो भी उनका नाम नहीं बदलता है। सदाशिव तो शिव ही नाम है। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास और वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। ड्रामानुसार जिनको नाम दिए वे आज गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, लेकिन फारकती नहीं देंगे। सोचा तो ऐसा था परंतु दे दिया, तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। शुरू में सभी आदि रत्नों के नाम जो है बाबा ने रखे थे, लेकिन बाद में बहुत सी आत्माएं चली गईं, फिर नाम बंद कर दिए। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है, फिर सन्यासी का वो नाम नहीं चलता है ना। ऐसे ही यहाँ पर घर में लौटते हैं तो ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद रहते हैं, मोह में फंसे रहते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही, बाबा क्या कहते हैं? तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए। क्यों सुख हो रहा है? क्योंकि आंखों में बच्चे समाये हुए हैं। आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बाबा कहते सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। क्या निकला? कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बाबा कहते बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया। फिर प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकालकर फिर उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है
नहीं। बाप कहते हैं अहो माया, तुम बड़ी जबरदस्त हो। माने जिन्होंने ब्लड से भी निश्चय किया वो भी आज बाबा कहते नहीं है। तो बाबा कहते इसमें तो उसका कोई दोष नहीं। क्या कहते? अहो माया, तुम बड़ी जबरदस्त हो। माने अच्छे अच्छों को भी माया ने मार गिराया। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है। माने बाप शक्तिशाली है तो माया भी शक्तिशाली है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गंवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं, माने पवित्र से अपवित्र बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। माने देवी देवताओं की मूर्तियों को देख करके विचार आता है कि हम भी इसी ही घराने के थे और अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की। तो इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है, माने लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है कि हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम अब जानते हो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चली गई। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो कि भक्ति राइट है या हम राइट हैं। कौन राइट है? बाप राम है राइटियस और रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी बाबा कहते सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो दान पुण्य कर रहे हैं वह भी तो हम पाप आत्माओं को ही कर रहे हैं ना। वहां पाप आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो। कौन सा समय है? संगम पर, पुरुषोत्तम संगम पर। तो तुम कहाँ बैठे हो? संगम पर। तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने ये किसी को भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो राज्य मिला था। माने देवताओं को भी इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। वह तो है ही नहीं सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं है ना। ब्राह्मणों को सब कुछ पता है लेकिन देवताओं को नहीं पता। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। देवताओं की दुनिया को क्या कहा जाता है? सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए। अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं का
रहने का स्थान है। उसे स्वीट होम कहा जाता है। क्या कहते हैं शांति धाम को? स्वीट होम। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे कि अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। विलायत से आते हैं तो भारत को क्या कहते हैं? अपने स्वीट होम जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी इस विशेष वर्ल्ड से कहाँ जाओगे? हैं? स्वीट होम में, परम धाम में। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्टी पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। माने जो बाप के मुख वंशावली बच्चे बनते हैं उन्हें ही क्या मिलते हैं? सतयुग के, स्वर्ग के सुख मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। देखो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को देख देख हर्षित होता हूँ। तो कितने भाग्यशाली हो तुम, है ना? हम लोग कितने भाग्यशाली। हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच है ये कि हम बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। क्या कहा? बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। वायदा किया था ना। बाबा कह रहे हैं तुमने वायदा किया था। गाते भी हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की, है ना। शादमाना माने बड़ा पॉम्प एंड शो करते हैं, दिखावा करते हैं ना। तो कहते जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते कि रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। पहले छोटा बनाते थे, अब देखो कितना बड़ा से बड़ा, कितने फुट का बनाते हैं। कहते हैं कि ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो, बाकी अब थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो कि इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नोंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब किताब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट
चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम में। अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे में की खुशी आती है, वर्षे की खुशी आती है ना। जैसे ही बाबा का प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए। सिर्फ भगवान वह ईश्वर कहने से ऐसा कभी विचार नहीं आएगा। माने बाप कहा तो वर्षे के अधिकारी बने। सबको बोलो कि बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये बैज है ना, इसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण है ना, दूसरी तरफ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं इनको बनाने वाला कौन है? ऊपर क्या है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। तो कहते हैं इस बैज में सारा ज्ञान है। किस किसने बैज लगाया हुआ है? आज नहीं है। आपका कहाँ है ना? बैज होना चाहिए। आप गॉडली सर्विस पर हो, ठीक है ना, स्टूडेंट हो और ऑन गॉडली सर्विस। तो बाबा कहते कि इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं। माने सुख हो तो फिर दुख को भूलते जाते हैं। यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं। अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं। कितने निकले हैं ना? मुख्य तो 4 ही हैं, लेकिन अनेक आगे धर्म हैं। कितनी बाबा कहते लड़ाइयां लगी हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं। निधन के माने जिनका कोई धनी धोनी ना हो। तो भूल गए हैं एक ही परम पिता परमात्मा है सबका, है ना। उसको भूल करके अन्य को मानने लगे हैं। तो कहते लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई भी छीन ना सके। इसमें अखंड, अटल, अडोल रहना है। क्या रहना है? अखंड, अटल और अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे। पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। जो आगे होगा सबसे पहले तो सारी चीजें उसी के पास आएंगी ना। तो बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। इसलिए बाबा कहते कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की हैं, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी। कहते हैं ना कि जैसे सारी बीमारियां निकलेंगी, है ना, तो सब बीमारियां उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। माने मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे कि जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो। स्त्री पुरुष का भान भी
निकल जाए। शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। कहाँ जाना है? एकदम हाईएस्ट चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। बाप कहते हैं बनो लेकिन श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना, माने कर्मेंद्रियों को वश करना है, नियंत्रण में करना है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर दोनों होनी चाहिए ना। तो कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा, यह है तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, माने ऐसे हैं जो कितने सालों तक दूसरों को समझाते रहे, ज्ञान बांटते रहे, लेकिन आज जो है नहीं है, देवाला मारंती। तो बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, माया अपनी तरफ खींच रही है। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं। क्या कहा शीला बहन? मेरी सर्विस करने वाले जो प्रिय लगते हैं। तो कौन हो? बाप के प्रिय बच्चे हो ना। तो बाबा कहते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता रहता हूँ, भगवान स्वयं याद करते हैं। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं करना है ना। बाबा ने क्या कहा? किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरा पॉइंट है सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। जब बाबा कहते कि अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है, बीमारियों आदि से डरना नहीं है, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। आज का वरदान है विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर माना दृढ़ इच्छा शक्ति। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। इसकी एक्सप्लेनेशन है, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप
लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाबा कौन है? सबकी बिगड़ी को बनाने वाला। तो बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। ओम शांति।